मध्य प्रदेश में संतोष वर्मा का केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज की बेटी के ऊपर किए गई टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आज भी मंत्रालय के बाहर ब्राह्मण संगठन प्रदर्शन कर रहा है और इनकी लगातार मांग है कि संतोष वर्मा के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। संतोष वर्मा के ऊपर लगातार कार्रवाई की गई है और इसके बाद कल रात कार्रवाई भी हुई है, फिर भी आज प्रदर्शन किया जा रहा है। मैडम, ये कार्रवाई नहीं है। देखिए, ट्रांसफ़र किया गया है, जीएडी में उनको बिठा दिया है बिना कामकाज के। ट्रांसफ़र कोई सज़ा नहीं होती। ट्रांसफ़र एक सामान्य प्रक्रिया है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी से लेकर आईएएस तक सबके ट्रांसफ़र होते हैं। हमारे संयोजक वीरेंद्र शर्मा जी ने बोला, यदि हमको कोई लिखित प्रपत्र शासन द्वारा प्राप्त हो जाता है तो हम अपनी रणनीति का आगे का जो भी अंजाम देंगे वो हमारे संयोजक जी डिसाइड करेंगे। हम उसके लिए स्वतंत्र नहीं है, हमारे संयोजक हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए। उनने जो बात की है और कल जब ये पहली बार उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटी के ऊपर टिप्पणी की, उसके बाद भी जब उन्हें चेतावनी मिलने के बाद भी उन्होंने फिर से बात कही, वो क्या उनको किसी चीज़ का डर नहीं है? क्या उनको ये लगता है कि सरकार का उनको सपोर्ट है? क्या बड़े बड़े अधिकारियों और मंत्रियों का उन्हें सपोर्ट है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं? इसका जवाब तो सरकार से ही दे पाएगी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक पद पर बैठे, जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ समाज को विखंडित करने की बात करता है और कुछ बात उन्होंने तो कही थी कि बहु बेटियों को लेकर अपमानजनक, अब तो वो अफजल की भाषा बोल रहा है, सीधे सीधे हाईकोर्ट को चुनौती दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको प्रेशर दे रहा है। और जो कार्रवाई अभी सरकार ने की है, ऑफिशियल उसके दस्तावेजों का हमको इंतजार है। उनका अध्ययन करने के बाद ही हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। आपको क्या लगता है कि उन पर किस तरह की कार्रवाई हो? क्या केवल बर्खास्त किया जाना चाहिए और भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बर्खास्तगी से बड़ी सजा क्या होगी? अगर किसी की नौकरी चली जाती है, और वो तो जानी चाहिए थी 4.5 साल पहले। मुझे तो आश्चर्य होता है कि चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं और इसके पहले वाले क्या कर रहे थे। भाई, पूरी दुनिया को पता था कि 2 ऑर्डर फर्जी कोर्ट के इसने बनवा लिए, उसके बावजूद चीफ सेक्रेटरी आंखों पर पट्टी बांध के बैठे रहे और अभी उसको बहाल कर दिया दोबारा। 2 जज सस्पेंड है, आपको पता होगा, और ये आईएएस अपनी गद्दी के मजे उड़ा रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकारियों का इसको बर्दाश्त है और इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही इनका कहना है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए। इस तरह से केवल इतनी सी कार्रवाई से कोई काम नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद है। जिस तरह से कल आईएएस संतोष वर्मा पर ऊपर कार्रवाई हुई है और ऐसा भी सामने आया कि वो पहले भी है जो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, फिर भी वो नहीं मान रहे। देखिए, संतोष वर्मा निकृष्ट मानसिकता का व्यक्ति है। 6 महीने लिविंग रिलेशनशिप में रहा, भ्रष्टाचार उसने किया है, फर्जीवाड़े से आईएएस बना है और कौन लोगों ने उसका सहयोग कर रहा है ये भी जांच का विषय है। और आज हमारा आंदोलन जो है सर्व समाज का, ये सुनियोजित था, पहले से निश्चित था। इसके लिए आज यहाँ पर हमने शंखनाद किया। शंखनाद जो है वो युद्ध के समय किया जाता है, पूजन के समय किया जाता है, पूजन की शुरुआत में किया जाता है, पूजन के समापन में किया जाता है। इसलिए इसको लेकर आज हमने शंखनाद किया। और जो लोग जागृत नहीं हैं, जो जागे नहीं हैं, वो जाग जाएं और उसकी बर्खास्तगी शीघ्र होना चाहिए। बर्खास्तगी होकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, तब हम लोग आगे विचार करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। इस तरह से ब्राह्मण समाज की बेटी के ऊपर टिप्पणी की गई। आप खुद एक महिला, इसको किस तरह? बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी है। जिस तरह उन्होंने ब्राह्मण वर्ग ही नहीं, उन्होंने सभी वर्ग की बहु बेटियों पे एक तरह का प्रश्न चिन्ह उठाया है और ऐसे आईएएस अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारी आन बान और शान के खिलाफ है कि हमें वो इस तरह से कहें कि हमारे बेटे से विवाह कर लो या हमारे बेटे से संबंध बना लो। तो ये पूरे ब्राह्मण समाज ही नहीं, सभी समाजों के लिए शर्मनाक स्थिति है और ब्राह्मण समाज के लिए उन्होंने कह के बहुत ही निंदनीय वक्तव्य दिया है। उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमेशा जाति, अभी प्रदेश में और भी कई काम है, आईएएस अधिकारी होकर इस तरह की बात करना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। अन्यायी और अत्याचारी व्यक्ति है। संतोष वर्मा को समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति नहीं है, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। समाज को जोड़ने का काम तो सरकारें करती हैं, लेकिन सरकार समाज को तोड़ने वाले व्यक्ति को क्यों संरक्षण दे रही है, ये आज तक हमें समझ में नहीं आ पाया है। वो इतना अत्याचारी है कि उसको बर्खास्त होना चाहिए, उस पर एफआईआर होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए, तभी ये ब्राह्मण समाज रुकेगा।
आज हमारी रणनीति केवल मंत्रालय तक आकर जहां वो बैठता है उसके कानों तक ये आवाज़ भेज देना थी कि तू अब समाज में रहने लायक नहीं है, तो ये समाज के नीचे आ जाना चाहिए। अगर सरकार इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा सारे ब्राह्मण सर्व समाज को साथ में लेके पूरे मध्य प्रदेश और भारत को साथ लेके भारत का जनसमुदाय एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा और निश्चित रूप से समाज में एकजुटता परिचय देकर उस अन्यायी अत्याचारी को सजा दिलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर उग्र हो गए हैं और उनका लगातार कहना है अगर उन पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर और भी आगे जो है वो उनके प्रदर्शन किया जाएगा। ठोस कार्रवाई की जो है वो लगातार मांग की जा रही है। ब्राह्मण बेटी पे टिप्पणी करना, उसके बाद चेतावनी देने के बावजूद भी फिर वापस बोलना कि कितने संतोष वर्मा को हटाओगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। लगातार वो अपने भाषणों के ज़रिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ब्राह्मण समाज के ऊपर जो है कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। इसको लेकर क्या? देखिए, आज देख रहे हैं आप वैदिक ब्राह्मण ऐसे सड़क पर पहली बार निकले हैं, संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो मंदिरों में बैठकर कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हम सनातन धर्म के सजग प्रहरी हैं। ब्राह्मण कभी छुआछूत नहीं मानता। मंदिर में कोई आता है हम जाति नहीं पूछते, हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उनके चरण बंदन करते हैं, उनके चरण धुलाते हैं, टीका लगाते हैं। और टीका लगाते समय हम कभी ये नहीं कहते कन्या किसकी है। तो देवी स्वरूप कन्या का संतोष वर्मा जी ने अपमान किया है, ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। मैं खुद संत पुजारी संघ से हूँ। आज वैदिक ब्राह्मणों की आप टीम देख रहे हैं, हजारों की संख्या में वैदिक ब्राह्मणों की टीम आई है। उन्होंने शंखनाद किया है। शंखनाद का मतलब विरोध नहीं है, क्योंकि वैदिक ब्राह्मणों को विरोध की क्या जरूरत पड़ गई। हम तो कोई भी पार्टी का कोई व्यक्ति नेता आता है, हमें क्या मतलब राजनीति से। किंतु आज बेटियों पर खतरा है। आज यदि बेटी दलित की भी होती हम इसी तरह शंखनाद करते जिस तरह ब्राह्मण बेटी के लिए कर रहे हैं। बेटी केवल बेटी होती है, उस बेटी को हम कन्या पूजन करते हैं, उस सनातन के हम सजग प्रहरी हैं। मैं संतोष वर्मा जी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि आपने पीएससी किया है, यूपीएससी सिलेक्ट हैं आप, आपको कैसे अधिकारी बना दिया। और आपके बारे में ये भी सुना है कि आपने फर्जी प्रमाण प्राप्त करके फर्जीवाड़ा करके इस पद पर पहुंच गए। और मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, कुछ लोग बहक गए हैं, सनातन को तोड़ने में लगे हैं। ये विदेशी फंडिंग है या क्या है, जो भी है, किंतु सनातन के भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई भी आज से अनादिकाल से खेती में काम करते थे, उनके द्वारा पैदा किया गया अनाज ब्राह्मण संत शंकराचार्य तक खाते थे। तो छुआछूत तो भारत में खत्म हो चुकी है। आज जो माहौल प्रोपोगंडा चल रहा है, निस्संदेह कोई नेता तो है, पर्दे के पीछे कोई राजनीतिक ताकत ऐसी है वो ये समझ रही है सामान्य जाति हमारी गुलाम है, इनको हम डरा धमका दें, इतना डरा दें, इतना डरा दें, इतना दबा दें जिससे जो हमारे गुलाम बन जाएं। इनका वोट बैंक फिक्स है और इनका वोट तो हमारा है। तो मेरे भाइयों, राजनेताओं, आप राजधर्म का पालन करें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे एक राजा को भी राजधर्म का पालन करना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जी ने संज्ञान तो लिया है, किंतु अभी उन्होंने जो संज्ञान लिया है इससे ब्राह्मण समाज का जो नेतृत्व है, ब्राह्मण संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व है, हम सबका एक मत से कहना यह है कि आपने आदेश अभी दिया है, पदमुक्त नहीं किया है, अभी विभाग से मुक्त किया है। पदमुक्त हो, उन पर एफआईआर हो, उनकी जांच, उनका यह कृत्य बहुत निंदनीय है, इसकी हम बहुत कठोर निंदा करते हैं। और लगातार कहा जा रहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो ब्राह्मण समाज यही नहीं रुकेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राह्मण समाज के और भी कई लोग मौजूद हैं। इस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और उनको कल जो कार्रवाई हुई इसके बाद भी आप लोगों का जो है यही कहना है कि ये कार्रवाई ठीक नहीं है। ऐसा आरक्षण के भीख पाकर वो IAS बना संतोष वर्मा, वो फर्जी डिग्रियों से वो ब्राह्मण समाज की बेटियों पर टिप्पणी करता है, उसे शर्म नहीं आती। उसे घर में लगता है माँ बेटी नहीं है कोई, और अगर वो कहीं मिल जाएगा तो सब ब्राह्मण समाज उसको ऐसे ही धूल चटा देंगे, कपड़े फाड़ देंगे सारे। मिला काला मुंह काले करना, इसलिए मिला हमको, पर्दा चला देंगे। उसकी हम नित्य आराधना करते हैं। वो जब धर्म पे हानि होती है तब उसको उठाते हैं। और जिस दिन वो फरसा उठ गए ना, तो ये संतोष वर्मा जिस घर से वो अभी उसने बयान दिया था, कितने संतोष वर्मा मारोगे, जिस घर से संतोष वर्मा निकलेगा उस घर को नष्ट कर देंगे साले को, समझ गए ना। जिस घर से निकलेगा संतोष वर्मा, उस संतोष वर्मा को मार देंगे। करना भी जानते हैं और नाम हटाना भी जानते हैं, अंत्येष्टि कर्म भी हम करते हैं। इसलिए हर घर से सोचे कि संतोष वर्मा निकले तो हम संतोष वर्मा को ऐसे को हम कभी नहीं निकलने देंगे, घर के अंदर ही दफना दिया जाएगा। इसलिए कोई भी संतोष वर्मा बनने की आप डबल से कोशिश ना करें। एक IAS अफसर होकर इस तरह की टिप्पणी की जाती है और लगातार जो है वो एक बार चेतावनी मिलने के बाद भी लगातार टिप्पणी करते हैं। तो इस तरह से ब्राह्मण समाज को क्यों टारगेट किया?
नहीं, उसका ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का है। ये सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इससे इंसान जो जमीन में घुसा हुआ होता है अपने आप को प्रचारित करने के लिए, मैं एक पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण का नाम लेता है। आप देखिएगा पूर्व काल से भी आप देखेंगे, अगर कालनेमी था तो उसने ब्राह्मण बना, तब उसने विश्वास पात्र करने के लिए। फिर रावण जो ब्राह्मण क्या बोलते जितने भी लोग हैं उन्होंने ब्राह्मण का रूप धर के ही छलने की कोशिश करी है। तो इसने केवल अपनी झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए एक ब्राह्मण का नाम लिया कि मेरे को प्रतिष्ठा मिल जाएगी। ब्राह्मण इतना सज्जन और होता है, वो सर्व समाज के लिए सोचता है। आप देखिएगा मंदिरों में आप जाते हैं तो ब्राह्मण यदि मंदिर में जाएंगे तिलक लगाता है। कोई पुरुष आता है तो अपने हाथ से तिलक लगाता है। यदि कोई महिला आती है तो अपने हाथ में देके उसके हाथ में केवल देता है कि आप अपने हाथ से अपने आप को तिलक लगाइए। ब्राह्मण एक पर स्त्री को छूने के लिए भी ये करता है कि उसका एक व्यवहार होता है कि उसका सम्मान करता है, चाहे वो घर की हो या बाहर की हो। तो ब्राह्मणों ने हमेशा हर स्त्री का सम्मान किया है। और ये व्यक्ति अपने ही नहीं, ब्राह्मणों के लिए नहीं, ये उस घर की महिला उसकी बहू भी होगी ना, तो ये ऐसा व्यक्ति नीच व्यक्ति है जिसका अपने घर की बहू और बेटियों के ऊपर भी गलत निगाह होती होगी। जो घर में काम करने वाली के, सुना है कि उन्होंने घर में काम करने वाली के साथ में भी कुछ गलत किया, तो वो किसी को किस दृष्टि से देखता होगा। आप उसकी मानसिक स्थिति सोचिए कि उसके अंदर में काम करने वाली महिलाएं कितनी असुरक्षित होती होंगी और कितना वो प्रताड़ित करता होगा। ऐसे व्यक्ति को ना शासन में रहने का अधिकार है, ना सृष्टि पे। भगवान ने ऐसे लोगों के लिए दंड विधान का मायने रखा है, उसको दंड देना ही चाहिए। प्रशासन क्यों उसका सहयोग कर रहा है, क्यों उसको संरक्षित कर रहा है? इतना बोलने के बाद भी वो एक सांसद के रूप में ऐसे सांसद का नाम ले रहा है जिस सांसद के ऊपर खुद एक घाबरी है इंदौर की, उस महिला ने आरोप लगा रखे हैं, उससे भगा फिर रहा है। ऐसे सांसद बोल रहा है कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। तो ऐसे लोग केवल उसका सपोर्ट इसलिए करना है कि उन सब लोगों की मानसिकता एक है, वो नारियों को केवल और केवल एक भोग की वस्तु समझते हैं। हमारा एसटी समाज से कोई द्वेष नहीं है, हमारा दोष उस पर्सनल उस व्यक्ति से है जिस व्यक्ति ने नारी शक्ति के ऊपर इतना भद्दे कमेंट्स किए। अरे किसी से प्रेम होना हो, किसी से विवाह करना, ये आपसी संबंध का काम होता है। बहुत से अंबेडकर जी ने शादी भी ब्राह्मण कन्या से हुई थी, अपने पासवान जी की शादी भी ब्राह्मण कन्या से हुई है। तो ऐसे लोगों का, और बहुत से IAS IPS है जिनकी शादी ब्राह्मण कन्याओं से हुई है या उच्च जाति की कन्याओं से हुई होगी, तो वो आपसी प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं संबंध बनाना, मतलब आपकी सोच इतनी नीच और भ्रष्ट है कि आप मानसिकता से, मतलब ये लोग कहते हैं ना कि किसी का मानसिक होता आप बनाइएगा कि भैया ये हाथ टूटा हुआ है, इसकी आँख फूटी हुई है, इनकी बुद्धि टूटी हुई है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ब्राह्मण समाज मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और लगातार इनकी मांग है कि इस तरह से जो कल जो कार्रवाई हुई उससे काम नहीं चलेगा। जो IAS संतोष वर्मा है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।